राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की ब्यूटीफुल ड्रेस बनाने के लिए साथ में मैचिंग की पगड़ी बनेंगे। ये ड्रेस मैंने कॉटन फैब्रिक से बनी है। आप ये किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं, सिल्क से, गरम फैब्रिक से। और ये ड्रेस मैंने नवरात्रों के लिए बनाई है, तो आप भी अपने कान्हा जी के लिए बना सकते हैं। ये ड्रेस बनाने के लिए मैंने 2 पट्टी कट की है और लेस को हमने पहले ही लगा लिया है। इस तरह से आप लेस पहले लगा के तैयार करके रख लें। और 1 इंच हमने सिलाई के लिए लिया है। जितनी हमारी पट्टी तैयार है उससे ज़्यादा लिया था हमने 1 इंच। ये पट्टी हमारी 3 इंच तैयार है, तो हमने 4 इंच लिया था। 1 इंच सिलाई में चला गया जहाँ से हमने लेस लगाई, और तीनों साइडों से सिलाई लगा के ऊपर से हमने लेस लगाई थी। अब ये इस पट्टी की चौड़ाई हमने कम ली है, ये हमने 2.5 इंच ली है। थोड़ी सी हमने ये कम रखी है। और इस तरह से हमने 2 पट्टियां तैयार कर ली। इसकी लंबाई मैंने 40 इंच रखी थी और दोनों पट्टियों की लंबाई मैंने सेम रखी है। आधा आधा इंच साइडों से मोड़ने के बाद ये 39 इंच इसकी लंबाई बची है। दोनों पीस की लंबाई हम बराबर रखेंगे और फिर हम आगे बनाते हैं ड्रेस। तो देखिए, यहाँ पर हम 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे, फिर हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे, 1.5 इंच पर हम पूरी पट्टी में निशान लगा लेंगे, तो हमारे एक जैसी चुन्नट बन जाएंगी। और इसी तरह से हम दोनों पट्टियों में चुन्नट डालेंगे और दोनों पट्टियों का घेरा हमें एक बराबर ही रखना है। इस तरह से आप निशान लगा के भी डाल सकते हैं। अगर आपको चुन्नट अच्छे से डालनी आती है तो आप बिना निशान के डाल लें। मैं निशान नहीं लगाती हूँ। 1.5 इंच पर निशान लगाया और इस तरह से मोड़ के हम दोनों पट्टियों पर चुन्नट डाल के तैयार कर लेंगे इस तरह से। अभी मैं आगे दिखाती हूँ दोनों पट्टियों को तैयार करके आपको। ये चोली बनाने के लिए मैंने 2.5 इंच चौड़ा और 12 इंच लंबा कपड़ा लिया है। इस तरह से हमने एक फोल्ड किया और दूसरी साइड से भी हम फोल्ड करेंगे और फिर हम एक तीसरा फोल्ड करेंगे इस तरह से, और हम इस तरह से पूरी पट्टी पर सिलाई लगा देंगे। यहाँ से मोड़ते हुए फिनिशिंग के साथ हम सिलाई लगा देंगे और सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर हम एक लेस लगा लेंगे। जो लेस हमने घेरे पे लगाई है उसी लेस को हम इधर भी लगा लेंगे। तो ये हमारी चोली के लिए पट्टी तैयार हो गई। तो एक पट्टी को एक के ऊपर रखते हुए लेस का हिस्सा हमने बाहर की साइड रखा है और लगभग हम यहाँ 1.25 इंच तक सिलाई लगाएंगे। और मैंने सिलाई को वापस मोड़ दिया जिससे पक्का हो जाए, खुले नहीं। और देखिए, हमने कपड़ों में चुन्नट डाल ली थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ। एक कपड़े पे डाली थी और सेम दूसरे कपड़े पे डाली थी। अब हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हमारा घेरा है दोनों कपड़ों का बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अगर थोड़ा छोटा बड़ा हो जाए तो आप उसको एडजस्ट कर दें एक चुन्नट डाल के। तो यहाँ पर मैं एक सिलाई लगा दूंगी ताकि आगे पीछे नहीं खिसके। कई बार क्या होता है, ये जब हम सिलाई करते हैं तो एक कपड़ा आगे पीछे खिसक जाता है। तो इसलिए मैंने दोनों कपड़ों को रखते हुए एक सिलाई को कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पर हम इसमें नेफा लगाएंगे। 1.25 इंच चौड़ा मैंने कपड़ा लिया और उसको 3-4 फोल्ड करके मैंने सिल दिया। हमने ये नाड़ा बना दिया। यहाँ पर हम लेस भी लगा सकते हैं, डोरी लगा सकते हैं। एक चौकोर कपड़ा लेके उसको फोल्ड करके इस तरह से मैंने नाड़े को सिल दिया, तो ये टसल बन जाएगा। इससे ये नाड़ा क्या है, निकलता नहीं है। नहीं तो जब हम ड्रेस पहनाते हैं तो नाड़ा खिंच जाता है। देखो, ये हमने नाड़ा बना के तैयार कर दिया। अभी हमने ये 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है, इसको एक फोल्ड किया है और हम दोनों कपड़ों पे हमने सिलाई लगा ली थी। नेफा के लिए मैंने जो कपड़ा लिया है उसको एक फोल्ड किया और इस तरह से हम मशीन पे रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई मैं उल्टी साइड से लगा रही हूँ। जब इसको मैं फोल्ड करूंगी तो ऊपर की सिलाई सीधी साइड आए, तो इससे अच्छी फिनिशिंग आती है।
और हम सीधी साइड में पहले रखाते हैं तो हमारी फिनिशिंग नेफे की अच्छी नहीं आती है। और मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको कट कर दिया। देखो अभी नेफा को रख के इस तरह से मोड़ा और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। और सिलाई लगाते समय हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे पक्का करेंगे इस तरह से सिलाई लगानी है कि ये सिलाई नाड़े के ऊपर या डोरी के ऊपर नहीं लगे। जब ये नाड़ा या डोरी खिंचता नहीं है तो वहां से ड्रेस अच्छी नहीं बनती है। और इस तरह से हमने ये नाड़ा कंप्लीट कर दिया है। देखो सीधी साइड से लगाया है मैंने तो फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। और यहाँ पर पक्का कर दिया तो देखो ये हमारी ड्रेस तैयार हो गई। अब हमने जो चोली बनाई थी, देखो इसको खींच के देखें, इस तरह से खींचना चाहिए नाड़ा। ये हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई। देखिए अब इसमें हम चोली लगा देंगे। ये चोली हमने पहले बना के रखी थी, तो जो हमने ड्रेस बनाई है उसको हम सेंटर में ऐसी तरह से मोड़ेंगे और निशान लगा लेंगे बीच में और इस चोली के ऊपर रखेंगे। चोली पे भी जहाँ हमने बीच में सिलाई लगाई थी वहां पे हमें इसको रखना है और हम पक्का कर देंगे। आप चाहें तो सिलाई लगा ले, आप चाहें तो इसको पक्का कर ले, रोकने के लिए पिन आल पिन कुछ लगा लें, नहीं तो ऐसे भी लगा ले बीच में सेंटर पे निशान लगाते हुए। यहाँ पे हम इसमें 2 सिलाई जरूर लगाएं, साइडों में पक्का जरूर करें ताकि ड्रेस मजबूत हो जाती है। इस तरह से देखिए हमारी बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस बनके तैयार हो गई। आप भी अपने कान्हा जी के लिए थोड़ी सी देर में ये ड्रेस बना के तैयार कर सकते हैं। मैंने ये पिंक और ब्लैक फैब्रिक से बनाई है, आप किसी और फैब्रिक पे बनाएंगे वो भी ये ड्रेस बहुत सुंदर लगेगी। बिल्कुल एकदम न्यू पैटर्न ड्रेस है ये। अब ड्रेस की मैचिंग की पगड़ी बनाने के लिए मैंने एक सीधी पट्टी कट की है, इसकी चौड़ाई है 5 इंच और इसकी लंबाई ली है मैंने 10 इंच। देखिए मैं यहाँ पर का लगभग 1 इंच मोड़ रही हूँ और उधर से भी मोड़ लूंगी मैं। और इस तरह से हम 3 फोल्ड है ये हमारा, तो हमें 1.25 इंच इसको रखना है और सारे कपड़े को अंदर फोल्ड कर देना है। और इस पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा के हम इस पर दोनों साइड में लेस लगाएंगे। अगर कंगूरे वाली लेस है तो हमें ध्यान रखना है कि कंगूरे इस तरह से आप देख रहे हैं इस तरह से लगानी है और एक ही तरफ लगाने दोनों कंगूरों को, एक इधर एक उधर नहीं लगाना, नहीं तो पगड़ी में अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से ये मैंने कंगूरे लगाए। तो अब ये दोनों जब हम पगड़ी बनाएंगी तो ऊपर की साइड हो जाएंगी। प्लेन लेस है तो आप कैसे भी लगा सकते हैं। देखो 2 उंगलियों पर मैंने इस तरह से पट्टी को रखा और पीछे से घुमाते हुए लेके आई मैं। ये 3, 4, 5 नंबर के कान्हा जी के आराम से आ जाती है। और आप बड़े कान्हा जी के बना रहे हैं तो कान्हा जी के सिर से नाप लेके बना सकते हैं। और इस तरह से हमने इसको मोड़ दिया और अब इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। अगर आपको सिलाई लगाने में दिक्कत होती है तो आप सुई से इसको पक्का कर सकते हैं, सुई से बना सकते हैं ये पगड़ी। यहाँ पर मैं सिलाई मशीन से ही बना रही हूँ क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है, सिलाई मशीन से आराम से बन जाती है और आप भी सिलाई मशीन से आराम से बना सकते हैं। देखो जो ये एक्स्ट्रा कपड़े हैं इनको हम अंदर ही फोल्ड कर देंगे इस तरह से। जब हम कपड़े को घुमाएं तो सुई को हम अंदर रखें। यहाँ पर बहुत मोटा कपड़ा हो गया है तो थोड़ी सावधानी से ही सिलाई लगाएं। इसको फिनिशिंग के साथ इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। देखिए हमारी ये 1 मिनट में ब्यूटीफुल सी पगड़ी बनके तैयार हो जाती है। पक्का कर देंगे और ये हमारी पगड़ी बनके तैयार हो गई। तो ये पगड़ी बनके हमारी तैयार हो गई है। ये ड्रेस मैंने 3, 4 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाई है और ये 5 नंबर के कान्हा जी को भी अगर हम पहनाएंगे तो फिट बहुत फिट आ जाएगी। और 3 नंबर के कान्हा जी के हल्की फुल्की बड़ी होती है और 4 नंबर के कान्हा जी की ये ड्रेस है।
तो देखिए हमारी बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस बन के तैयार हो गई। अगर आपको मेरी ड्रेस अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।